भगवान बुद्ध जी दुनिया में मनुष्य जन्म लिए हैं और उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए हैं, संबुद्धत्व प्राप्त किए हैं। इसके बाद बहुत सारे देवता और ब्रह्मा लोग और मनुष्य लोग, अनेक प्राणी मतलब यक्ष, प्रेत इत्यादि अनेक सत्व, उनको बहुत प्यार से आदर वचन से आमंत्रित किए हैं, भगवा भांति भगवा कह के। और आप लोग जानते हो भगवा की मतलब? नहीं ना, बताओ। भगवा मतलब जो भगवान राम देशमुख को भस्म की एक ऐसा होता नष्ट की, और ये सारे गुणों से जो हाँ सही, वो परंपरा नाम नहीं है, क्योंकि महामाया देवी उनका माँ है और शुद्धोधन राजा उनका पिता है, लेकिन राजा का परंपरा से वही नाम नहीं मिला। और उनका संबुद्ध, अरहं इत्यादि जो नाम हैं वो सारे नाम उन अपना गुण से नाम दिया है, लेकिन नाम कोई ब्रह्मा ने नहीं दिया, कोई देवता ने नहीं दिया, वो खुद अपने से वो नाम बताया। तथागत को अरहं कहते हैं, तथागत को सम्मा संबुद्ध कहते हैं, तथागत को विद्याचरण संपन्न कहते हैं, सुगत कहते हैं, लोक विदु कहते हैं, अनुत्तरो पुरुषदम सारथी कहते हैं, सत्था देव मनुष्यानं कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, तथागत को भगवा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? आम जनता को, नहीं तो आम जनता मतलब अनपढ़ जनता के बारे में नहीं है। आम जनता मतलब उन लोग मुक्ति प्राप्त नहीं किए हैं और मुक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता है, उन लोग बहुत है। इसीलिए उन लोगों को भगवान ने एक वचन बताया, पृथक जन। पृथक मतलब बहुत, बहुत जन था, उसका पृथक जन का मतलब बहुत जनता एक रास्ता में, नहीं तो एक सिस्टम में जाते हैं। भगवान बुद्ध अपना श्रावक को बोलते थे आर्य श्रावक, वो आर्य धर्म में जाने वाले। इसलिए जो लोग मतलब उनका श्रावक, और ब्रह्मलोक में जो बहुत है, ब्रह्मगण, देवगण और यक्षगण, नागगण, असुरगण इत्यादि बहुत सारे सत्य लोग में सत्य है, और मनुष्य लोग, मनुष्य उनको आमंत्रित करते हैं भगवा। उन लोगों को बहुत पसंद हुआ भगवा, और सुगत भी बोलता है, भांति सुगतो भांति भगवा। और भगवा का नाम बहुत सुंदर से वर्णन किए हैं। वो पुराण अट्ठकथा में भगवान का नाम ऐसे वर्णन किए हैं, भगवाति वचनं सिद्धं, भगवाति वचनं उत्तमं। भगवा यानी भगवा वचन श्रेष्ठ है, उत्तम है। गारु गारव युक्तो सो, गारु गौरव करने वाला को भगवा बताते हैं। उसका मतलब है कि आजकल कोई देवता को भी भगवा बोलता है, ब्रह्मा को भी भगवा बोलता है। कोई हम लोगों को ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा इज्जत सम्मान देने का चाहता है तो भगवा बोलता है। आम आदमी को भी कुछ प्रसिद्ध होने के बाद भगवा अपने तरफ से लगवाते हैं, लेकिन भगवा का अर्थ ये है, भाग्यवा भगवा युक्तो भाग्ये ही च विभक्तवा भक्तवा वंत गमनो भवेषु भगवा तथोति। इसका मतलब क्या है? हमारा ये बुद्ध भगवान सबसे भाग्यवान है, क्योंकि उनके चेले लोग
सिर्फ मनुष्य नहीं है, बहुत सारे देवता, बहुत सारे ब्रह्म लोग, सारा ब्रह्मांड में जितना है और लोग हम लोगों को नहीं दिखता है, उन लोग भगवान का चेले हैं। और उन्होंने सर्वभाग्यशाली है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका मन पवित्र है। और उससे ज़्यादा भाग्य क्या है? जो कोई लोग हैं, बहुत धन दौलत है, बहुत रेप्यूटेशन है, और उनके पीछे सारे आदमी लोग आते जाते हैं, वो लेकिन वो पूरा मतलब बहुत फेमस है, लेकिन अंदर रोता है, अंदर पूरा घबराता है, अंदर पूरा कष्ट है, बाहर से सोता है, हंसता है, मिठाई बात बोलता है, लेकिन वो अकेले रोता है। उसके पास बाहर भाग्य है, अंदर दुर्भाग्य है। भगवान बुद्ध की भाग्य अंदर भी भाग्य है, बाहर भी भाग्य है। इसलिए उनको दुर्भाग्य बनाने के लिए कोई कोई शत्रु लोग कोशिश किया, अंदर दुख बनाने के लिए, नहीं कर पाए। एक बार भगवान बुद्ध ने बताया, हमारा खुशी ब्रह्मलोक में जो लोग रहते हैं ऐसा है, उन लोगों को बिना अन्न पान उन लोग खुशी से रहते हैं। हमारा मन ऐसा है, सुसुखं वत जीवाम, सुसुखं वत जीवाम उत्सुकेषु अनुसुखा, उत्सुकेषु मनुष्येषु विहराम अनुसुखा। उत्सुक मतलब वो हमेशा हमेशा वो उसको टेंशन में है, ये लेना है, वो लेना है, ये कमाना है, वो कमाना है, वो है, ये है करके हमेशा टेंशन में है। ऐसा मनुष्य जीवन में बिना कोई टेंशन वो रहती है। ऐसे सुसुखं मत जीवाम आतुरेषु अनातुरा, आतुरेषु मनुष्येषु विहराम अनातुरा। इसका मतलब क्या है? आतुर मतलब रोग, बीमारी। बहुत सारे लोग अंदर से बीमारी है। आतुर पाली वर्ड, आतुर मतलब बीमारी है, अंदर का बीमारी, अंदर का बीमारी है। उसका अर्थ अंदर का बीमारी राग से होता है, द्वेष से होता है, मोह से होता है, जो जो चाहता है वो नहीं मिलता है। कोई कोई बहुत सारे लोग अच्छा लगता है उनको नाम कमाने के लिए, पैसे से ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा नाम को कुछ कष्ट हो जाएगा तो, कुछ बदनाम आएगा तो बिना मतलब बहुत रोता है। क्यों हमको ऐसे करता है? यूँ आम जनता लोग, आसपास लोग, पड़ोसी लोग हमको डांटता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अंदर कुछ उन लोगों का ही अंदर पूरा स्वस्थ नहीं है, पूरा टूट जाता है। इसलिए वो आतुर बोलता है उनको। ऐसा लोग उनके बीच में भगवान रहते हैं अनातुर, मतलब उनका कोई बीमारी, अंदर बीमारी नहीं है। सुसुखं मत जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो, वेरिनेसु मनुष्येषु विहरेयम विराम अवेरिनो। वैर लोग हैं, वैर लोगों के बीच में वो बिना वैर रहते हैं, क्योंकि उनको पूरा अंदर मैत्री है, अंदर करुणा दया है। लेकिन बुद्ध भगवान का और जीवन समझाने के लिए, समझने के लिए और उनका सच्चरित्र अध्ययन के लिए त्रिपिटक पढ़ना चाहिए। त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के साथ जो जो लोग मुलाकात हुई है उनके साथ उन्होंने बात की है, वो धर्म बताते हैं। वो धर्म के आधार पर, धर्म के अनुसार वो कौन है, उनका स्वभाव क्या है, उनका मन की आशा क्या है, उनके मन में वो सोचने का तरीका क्या है, सब मालूम पड़ जाता है। और एक अर्थ भाग्य, दूसरा अर्थ क्या है? भगवा। उन्होंने भग मतलब राग, द्वेष, मोह, मद, मान इत्यादि अनेकों क्लेश नष्ट किए है, भस्म किए है। और उसका मतलब हम लोगों को जो बता सकता है वो नष्ट किया है।
भस्म किया है। लेकिन उसका जिस मन से राग देश मोह हटाने के बाद वो मन का पवित्रता कैसा है हम लोग को पता नहीं है, महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि सोच भी नहीं सकता है। लेकिन वो सही है, इसीलिए भगवा वचन उससे आ गया है। पाली वचन भग मतलब नष्ट की है, भस्म की है, ऐसे आ गया। जो भस्म की है राग द्वेष मोह, इसलिए भगवा। ऐसे भगवा वो उसका बताते हैं भाग्य होता है वचस सत पुण्य लक्षण धरस रूपकाय संपत्ति दीपिता। तो उनका भाग्य रूपकाय संपत्ति भी, उनका रूपकाय संपत्ति के बारे में एक है, उन्होंने सबसे पहले घर त्याग करने के बाद पहले उन्होंने पूरा कपिलवस्तु से मल्ल जनपद को आ गए हैं। मल्ल जनपद के द्वारा वो पास करके और मगध को आ गए हैं, अनोमा नदी के पार करके आ गए हैं। आकर उन्होंने पहले पांडु पर्वत के पास आ गए राजगृह में। इसके बाद तो फर्स्ट टाइम उन्होंने भिक्षा में गए। लेकिन उधर उस समय बहुत सारे आजीविक लोग हैं, तीर्थक लोग हैं, बाबा लोग हैं, राज ऋषि लोग हैं। लेकिन सब ऐसे संतों से भगवान बुद्ध को फर्क दिखा। कैसे दिखा? लोगों अचानक ये महाश्रमण देखकर विस्मित हो गए। विस्मित होकर उस समय उन लोग पूरा चर्चा करने लगा, अरे देखो ये कौन है। कोई कोई लोग बताता था ये मनुष्य नहीं है, ये तो ब्रह्मा जी हो सकता है। कभी कभी ये राजगीर को मानव वेश धारण करके आया हुआ होगा। कोई लोग बताता था नहीं ये तो शक्र इंद्र जी हो सकता है। कोई कोई लोग कहता नहीं, हम लोग सुने हैं नागलोक में भी महानाग राज है, उन लोग भी मानव रूप धारण करके आता है, कभी कभी ऐसे आया हुआ होगा। लेकिन लोग नॉर्मल ऐसा आदमी है तो, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया तो राजा के कान तक नहीं जाता है। उस समय राजा था बिंबिसार। बिंबिसार के पास ये न्यूज़ लेके गया, ये विस्मित समाचार लेके गया, जाकर बताया, हे महाराज कोई श्रमण आ गया है, वो अभी भिक्षा में जा रहा है, लेकिन बहुत विस्मित है। उनका शरीर चमकते हैं, स्वर्ण वर्ण है, लेकिन वो बाहर इधर उधर नहीं देखते हैं, सिर्फ वो नीचे देखते हैं। बहुत शांत है उनका और चलना, और वो थोड़ा गहरी चिंता में है। वो बाहर के बारे में उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको शक है, हम शक करते हैं वो मनुष्य नहीं हो सकता है। राजा बाहर आकर देखा, सही है, राजा को दिखा दिया सही है। सेना को बताया तुम लोग जाकर देखो, मगर वो देवता है तो आकाश में जाएगा, वो नाग है तो डूब जाएगा दरसे में, और वो कोई अमनुष्य है तो थोड़ा दूर जाने के बाद क्षण होगा। वो मनुष्य है तो कोई जगह पे जाकर बैठकर भोजन स्वीकार करेगा। देखो पहली बार, इसलिए उन लोगों को विस्मित होगा। शुरुआत में उनको भगवा बोलने का तरीका उन लोगों को नहीं आता था। उन लोग बताए महाश्रमण, शुरुआत में महाश्रमण बताया, ऐसा भाग्यवान है। भग राग भग दोष
भग दोषता है, भग मोह होता है, ये क्या है? उनका धम्म का है संपत्ति। उनका अंदर जो धर्म आ गया है, धर्म की संपत्ति अंदर है, इसीलिए भाग्य बोलता है। इसे ऐसे भगवा को भगवा करके उनको कहते हैं। इसलिए ये भगवा नाम अब बाद में देवी देवताओं को भी डाल दिया, और देवी देवता माँ भगवती बोलता था, और ऐसे भगवान करके बहुत सारे, भगवान राम, भगवान विष्णु करके बहुत सारे देवी विश्वास करने वाले देवी देवताओं को डालने लगा। उसके बाद कोई कोई बाबा लोग भी ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद भगवान नाम डालता है। लोग भगवान करके आमंत्रित करता है। इसका मतलब क्या है? उनको और दूसरा वचन नहीं है, ऐसे इससे अलावा और दूसरा वचन नहीं है, ऐसा श्रेष्ठ वचन नहीं है। श्रेष्ठ। इसलिए सबसे उन लोग सोचता है सबसे श्रेष्ठ वचन, लेकिन जानता नहीं वो कैसे शुरू हुआ। वचन का सही अर्थ। वचन कैसे, किसको शुरू किया, किसने शुरू किया? नहीं किसके लिए शुरू किया। पहली बार भगवान बुद्ध के लिए शुरू किया, क्योंकि उस समय इंडिया में ऐसा कोई नहीं था। इसीलिए उस समय देखिए, उस समय हम लोग बोलते हैं षड शास्त्र उस समय थे। अजित केश कांबल, पूर्ण काश्यप और निगंटनाथ पुत्र और संजय बिल्लाठी पुत्र, ऐसा माखली गोसाल। उन लोगों को किसी ने भगवान माखली गोसाल, भगवान संजय ऐसे कुछ नहीं बताया। सिर्फ भगवान के लिए स्पेशली उनके लिए ये बुद्धिस्ट वर्ड है, उनके लिए बताया। इसलिए भगवान को, बुद्ध भगवान के लिए उनको विशेष रूप में बताया, क्योंकि वो भगवान बुद्ध का गुण के लिए विशेष नाम बताता है। लेकिन अभी एजुकेशनल सिस्टम में लोग बहुत पढ़ाई करने के बाद और एग्ज़ाम करने के बाद बोलता है ये लेक्चर है, उसके बाद तो बोलते हो प्रोफेसर है, उसके बाद प्रोफेसर नाम करके प्रोफेसर अनिल, प्रोफेसर सुनील, सबको मालूम होता है क्योंकि बहुत सारे सुनील हैं वो कॉलेज में, नहीं तो यूनिवर्सिटी में है, लेकिन हम लोग बोलता है उसी डिपार्टमेंट में वो है ये प्रोफेसर सुनील, सबको मालूम है वो है, स्पेशल करके दिखते हैं। ऐसे सिग्निफिकेंट नेम है भगवान बुद्ध के लिए, वो भगवान है।